और आज हमारे साथ मौजूद है आप सबके हर दिल अजीज और हमारे बिग बॉस हारिस अहमद अब्बासी साहब। आपने पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे लोग बिजनेस करते हैं, आपने रियल एस्टेट को ही चूज क्यों किया? लाइफ के अंदर आपकी जो लाइफ की जर्नी थी उसमें आपने किन किन चैलेंजेस का सामना किया? हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो सर आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फजानुल हसन और आज हमारे साथ मौजूद है आप सबके हर दिल अजीज और हमारे बिग बॉस हारिस अहमद अब्बासी साहब। आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के हवाले से, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस का सामना किया और इसके अलावा हम जानेंगे कि इन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ही चूज क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया, और इसके अलावा हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो भी कह लें कि उनके भी हमें कमेंट्स इस तरह के मिलते रहते हैं कि एक मेरे क्लाइंट हैं, बड़े अजीज़ हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया, मैंने एक वीडियो लगाई थी आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि आपके जो बॉस हैं ये तो कह लें कि हीरो टाइप लगते हैं, तो माशाल्लाह आप सर काफ़ी यंग भी हैं, तो इसलिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया थोड़ा सा सर। थैंक यू सो मच। ये तो देखने वाले की नज़र का कमाल है। जी ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। और जिन्होंने तारीफ़ की उन पर शुक्रिया अदा कीजिएगा मेरी तरफ से। ज़रूर ज़रूर सर, मैं इंशाल्लाह करूँगा। सबसे पहले तो हारिस साहब आप हमें ये बताएं कि आपने पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं, आपने रियल एस्टेट को ही चूज़ क्यों किया और आप रियल एस्टेट में कब से हैं और कब से जो है अपनी मतलब रियल एस्टेट में खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं सर? एक्चुअली जब मैंने अपने बिज़नेस करियर का आगाज़ किया ना, तो उस वक्त आप कह लें कि रियल एस्टेट में इतना बूम नहीं था। मैं 2011 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन हुआ था। उस वक्त मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप था और अल्हम्दुलिल्लाह उस गैप को हमने पूरी तरह यूटिलाइज़ की है। सही है। जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको अवेल की है। 2011 में मार्केट की प्राइसेस आप देखें तो बहुत कम थी ऐसे ही। जो न्यू कमर्स थे या जो हमारे जैसे कह लें कि एक यंग एज में काम करने वाले थे, उनके लिए काफ़ी स्कोप था इस फील्ड में। ऐसे ही क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो गई हैं। अब आने वाले न्यू कमर्स के लिए वो पोटेंशियल, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही। जिस तरह आप कंपैरिजन कर लें कि आज एक आईटी की फील्ड एक मल्टी डायमेंशनल और डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है ना अपने आप को लेके जा रही है और हर फील्ड में इन हो गई है। इसी तरह 2011 में प्रॉपर्टी का सेक्टर बड़ा कह लें कि इन था मार्केट में। सही है। तो हमारे लिए बड़ा एक सीधा सा डायरेक्शन थी। सही है। प्रॉपर्टी की, तो इसलिए प्रॉपर्टी का कहते हैं कि आई नहीं है, बस जुड़ गए हैं। सही है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा हमारे जो देखने वाले हैं इनको ये भी बताइएगा कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी जो लाइफ की जर्नी थी उसमें आपने किन किन चैलेंजेस का सामना किया और किस तरह आपने जो है ना मतलब पहले जो है आप एज ए रियल्टर ही बहरिया टाउन के अंदर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद माशाल्लाह इतना बड़ा ह्यूज जो है आपने एक दो प्रोजेक्ट भी अनाउंस किए, उसके अलावा इस टाइम पे आपका बड़ा बेहतरीन किस्म का एक ऑफिस भी जो है हमारा, जहाँ पे हम बैठ के पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो मतलब ये आपकी लाइफ की जर्नी सर कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या चैलेंजेस थे सर उसमें? एक्चुअली फिलहाल इस तरह के जो आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, लाइक जिस तरह पाकिस्तान है, जी जी, तो यहाँ पे आपको हर्डल्स फेस करनी पड़ते हैं, हार्डशिप्स होती हैं। कोई भी बिजनेसमैन है ना जिसने ग्रो करना है या जिसने स्टार्ट से बिज़नेस करना है, तो यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। जब मैं मार्केट में नया इंट्रोड्यूस हुआ या मैंने काम करना शुरू किया, तो उस वक्त भी आप कह लें कि कोई डायरेक्शन नहीं थी सही प्रॉपर्टी की। सही, मतलब चल फिर के काम होता रहा सारा। हम पूरा दिन घूमते रहते थे, सर्वे करते थे, वर्किंग करते थे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर, मैप्स के ऊपर। स्टार्ट में काफ़ी हार्ड वर्किंग की है। लोग सिर्फ जो है ना वो आपका एंड देखते हैं, आज जो कुछ है उसको लोग देखते हैं और फिर एक आइडिया लगाते हैं कि यार बड़ी छोटी सी एज में बड़ी तरक्की कर ली है ऐसे, लेकिन ये 13-14 साल का सफ़र कोई नहीं देखता और उसके बीच में की हुई मेहनत कोई नहीं देखता ऐसे सही। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हार्डशिप्स हैं। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको हर स्टेज पे तंग किया जाता है, ऐसे है। तो हार्डशिप्स हमेशा रहती हैं। आप हार्डशिप्स के बगैर कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही। तो सक्सेस के लिए जो है ना आप कह लें कि परमानेंट हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आप फेल है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कंफर्ट जोन जो है आपका उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। फिर आप एक कह लें के पॉइंट पे आएंगे जब आप लोग जब आपको देखेंगे तो वो ये फील करेंगे कि यार ये
सक्सेसफुल बंदा। ऐसे मतलब कह लें कि रातों की नींदें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी और दिन में भी काम करना पड़ेगा। ऐसे क्योंकि जब आपने कुछ बनना है तो उसके लिए जो है ना फिर आपको नींद अपनी लाइफ की कुर्बानी देनी पड़ती है। हर चीज़ मतलब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अपने ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सर आप कोई बताएं कोई ऐसा वाकया मतलब जिसमें आपने कहा हो कि यार बस अब मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, तो यार इससे आगे मतलब कह लें कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो कोई मतलब ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई वाकया हुआ है सर? ये फ्रेंकली स्पीकिंग अगर सच बताऊं तो रब की ज़ात का बड़ा करम रहा है। माशाल्लाह। मुझे कुछ ऐसा याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसी जगह पे स्टक हो गया हूँ कि जहाँ पे नज़र आ रहा हो कि यार आगे रास्ते बंद है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला की ज़ात का करम है, कभी उसने ऐसा मौका ही नहीं। मतलब कह लें कि तवक्कल जो है ना सर वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब तवक्कल अल्लाह, तो उस वजह से भी मतलब जो है जब फंसे हैं किसी छोटी मोटी चीज़ों में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आसानी निकाल दी है। माशा तो मैं वैसे ही बातों को एग्जैजरेट करूं कि फंस गए, आई डोंट थिंक सो। अल्लाह पाक ने हर काम में से बड़ा आसानी निकाला है। माशाल्लाह सर, क्या बात है। अच्छा हारिस भाई, थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने कहावत सुनी होगी, काफ़ी मशहूर कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो सर आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या ऐसा है? हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं इस हवाले से। डेफिनेटली जी, ये मैं मानता हूँ कि एक फैक्ट है। कहावत तो सुनी सुनाई बात है ना, हमने तो इस पर प्रैक्टिकल अमल की है। सही है। आप कह लें औरत की बात कर रहे हैं, मैं उसको सबसे पहले फिक्र करूँगा कि जो हमारी पेरेंट्स होगी और जो हमारी स्पेशली मेरी वालदा होगी, जी जी। मेरे यहाँ तक पहुँचने में उनका बड़ा अमल दखल है। क्योंकि इंसान की जो करेक्टर बिल्डिंग है ना वो उसके घर से होती है। घर से होती है ऐसे। और घर से मुराद जो है ना उसकी जो वालदा होती है वो करती हैं। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, फादर निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो पीछे पूरा दिन जो है ना बच्चों ने अपनी वालदा के पास। वालदा के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बड़ा कह लें कि हमेशा पॉजिटिव गाइड किया है। सही है। बड़ा उन्होंने अपना आप जो है ना वो मार के खुद मुश्किलात देख के हम लोगों को उन्होंने जो है ना अच्छी से अच्छी तालीम दी। मेरा मानना है कि बिल्कुल ये बात ठीक है। जो इंसान का एक पूरी लाइफ का आप कह लें कि इंसान की जो करेक्टर बिल्डिंग है ना उसमें आपके पेरेंट्स का बड़ा अमल दखल होता है, और स्पेशली आपकी जो मदर होती है ऐसे ही। तो अगर एक अच्छा इंसान है और वो माशरे के लिए आप कह लें कि एक फ़ायदेमंद और फ्रूटफुल इंसान साबित हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे वो जो पौधा लगाया हुआ है उसमें उसके जो है ना पेरेंट्स का हाथ है, स्पेशली उसकी मदर का। सही। अगर आपको घर से फीड अच्छी नहीं मिलेगी, अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं होगी, तो आप माशरे में कभी भी जो है ना आप पॉजिटिव रोल, आप जो है ना ऑप्टिमिस्टिक हो के काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, पॉजिटिव आपकी वाइब्स आपके अंदर नहीं होंगी, तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। आपको माशरे में जो है ना आप कभी भी उसको। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना भी नुकसानदेह है? मतलब थोड़ा बहुत तो बंदे को नेगेटिव होना पड़ता है ना सर, कि आप हमेशा ही पॉजिटिव रहें। नहीं, मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। पॉजिटिव होना, जितना पॉजिटिव होंगे अल्लाह पाक की ज़ात आपको उतना नवाजेगा। अता करेगी। ठीक है। देखिए नेगेटिविटी जो है ना या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी, ये इंसान के अपना एक कह लें कि उसका तसव्वुर है। सही है। रब की ज़ात के लिए सब कुछ पॉसिबल है। आपने अपनी डायरेक्शन नहीं छोड़नी अपनी। अगर कोई बुरा है तो उसको बुरा करने दे। ठीक है। आपने अच्छे करते रहना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको एक दिन आपकी मंजिल पे ज़रूर पहुंचाएगा। अगर आप बुरे के साथ बुरा करेंगे, अच्छे के साथ अच्छा करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से बुरे में और आप में भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। ऐसे ही आपने बस अपनी मंजिल की तरफ देखना है। आपने पॉजिटिव चीज़ें, आपने जो है ना लोगों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाना है। मशवरा भी एक इमानत है, ख़यानत नहीं करनी चाहिए। हमारी फील्ड में बहुत से दोस्त यार ऐसे होते हैं, कुछ डीलर हजरात ऐसे हैं कि आप अगर उनसे मशवरा ले लें तो वो गलत देते हैं। तो मेरा इसमें मानना ये है कि अगर मेरे मशवरे से या मेरी किसी ठीक बात से अगर मैं किसी को गाइड करता हूँ तो उसको कोई फ़ायदा पहुँचता है, तो मैं इस चीज़ पर बड़ा हैप्पी होता हूँ। और इंशाल्लाह पूरी मार्केट इस बात की गवाही भी देती है। बहुत से दोस्त यार हैं जो मेरे कंपेटिटर भी हैं, जो मेरे से मशवरा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। हमको पता है कि यार हारिस ने गलत मशवरा नहीं देना है। ऐसा। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें। सही। कोई क्या करता है उसको उसके हाल पे छोड़ दें, जो जैसा करेगा उसको वैसा रिजल्ट मिल जाना है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, वक्त के साथ ऐसे ही है सर। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइएगा सर, अभी आपने बोला कि जो आपकी सराउंडिंग होती है, लाइक जो फ्रेंड्स होते हैं, तो सर आप कोई फ्रेंड्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को कि कौन से आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपकी सक्सेस में भी साथ दिया, और इसके अलावा जो आपकी पास्ट हिस्ट्री है, मतलब जब आप मेहनत कर रहे थे उस टाइम पे वो आपके साथ थे, कोई ऐसे कुछ हैं सर? कोई बिल्कुल कुछ ऐसे कुछ गुमनाम दोस्त हैं। सही है। जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। सही। हर मौके पे मेरा साथ दिया। ठीक हो गया। और इस मौके पे मैं कह लें कि 2-3 दोस्त हैं मेरे, उनका जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि उनका जिक्र किए बगैर सक्सेस स्टोरी जो है ना वो मुकम्मल नहीं होती, अधूरी है। अधूरी है। सही। उसमें मेरे
सबसे पहले जो है ना उस्ताद है, जो मैं जब मैं इस फील्ड में आया और जिन्होंने मुझे काम सिखाया, आमिर भाई, आमिर साहब, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव गाइड किया सही है, हमेशा। सही, एंड उसके साथ फिर जवाद भाई हैं। सही है। इसके साथ साथ मैं शायद दाऊद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो ग्लोबल सेल्स हेड है बैरिया टाउन के। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। सही हो गया। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है कि जब आप उनके साथ बैठते हैं तो वो आपके माइंड को जो है ना वो आप कह लें कि चेंज कर देते हैं, आपकी सोच को चेंज कर देते हैं। चेंज कर देते हैं। 5-6 साल पहले ये होता था कि हम कोई छोटी मोटी डील ले लेते थे, कोई 50-60-100 प्लॉट्स की, तो सेल नहीं होती थी, घबरा जाते थे कि यार अब क्या बनेगा। लेकिन उनके साथ बैठ के जो है ना वो 500 प्लॉटों की भी डील ले लेते हैं, तो अब हमें टेंशन नहीं होती, पता होता है कि यार ये बिक जानी है। सही हो गया, सही है। तो ये 2-3 आप कह लें कि जो लोग हैं, इन लोगों ने जो मुझे इस फील्ड पे लेके आई और आगे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मतलब इन्होंने आपको कह लें कि एक सहारा दिया, मतलब कि आप आए, ये बिल्कुल आप ये आप हमारे साथ चले, हम हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं। वैसे सर दुनिया में ना बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनको ना आप कह लें कि कोई ये कहने वाला है कि तू कर, मैं हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं। नहीं देखिए, जब आपकी अपनी मेंटालिटी जो है ना वो पॉजिटिव होगी ना, आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, मेरा ये मानना है, तो आपको लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे। अच्छे लोग। अगर आपके अपने माइंड में जो है ना शरारत है, आपके अपने माइंड में नेगेटिविटी है, तो फिर आपको जो सराउंडिंग होगी ना वो भी आपके जैसी मिलेगी। सही हो गया। मतलब जो गैदरिंग आपकी जो सराउंडिंग वगैरह वो सारी आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपके साथ बुरा करे। ऐसे सर ये भी बताएं कि किस्मत, हार्ड वर्क और प्लानिंग में आपकी नज़र में जो है वो सबसे ज़्यादा करीब क्या चीज़ है कि आप मतलब कह लें कि रिच हो सकते हैं उस चीज़ से? मतलब ये 3 चीज़ों में आपके नज़दीक कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे आप कह लें कि ग्रो कर सकते हैं? इस चीज़ में ना हर बंदे की एक अपनी आइडियोलॉजी है। कुछ लोग लक पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग मेहनत पे, कुछ लोग तकदीर पे। इसमें जो मेरी आइडियोलॉजी या मेरा मानना है कि जो सक्सेस है ना, कामयाबी है, उसके लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़नी, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग करनी पड़नी है। अगर आप मुस्तकिल मेहनत करेंगे, समहाउ वन डे आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है ना कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपको वो देगा, अता करेगा। बेशक। आप अगर दीन के लिए मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में दीन ले आएगा। आप दुनिया के लिए मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में दुनिया बिछा देगा। ऐसे ही। तो आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत करनी है वो आपको मिलनी है। मेहनत के बगैर मैं कहता हूँ कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। प्लानिंग भी होती है, प्लानिंग और मेहनत ये 2 चीज़ें हैं, ये आपको ये कह लें कि एक कम्बिनेशन है। ठीक है। इसमें आपकी प्लानिंग भी आ जाती है, इसमें आपकी मेहनत भी आ जाती है, और सबसे बड़ी बात फिर वही मैं कहूँगा कि लक से ज़्यादा आपकी सोच, कि आपकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव इंसान की अगर लक भी होगी तो मेरा मानना ये है कि वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा। अगर पहुँचेगा भी तो वो वापस जो है ना उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ से उसने स्टार्ट ली। ऐसे तो पॉजिटिवनेस कह लें कि बहुत लाजमी है। अगर आपने कामयाब होना है तो वो कीजिए। बाकी जो आजकल के जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मेरा एक लेसन है, क्योंकि मैं बाद में शायद भूल जाऊँ, इसलिए मैं ये मैसेज भी देना चाह रहा हूँ जी कि मैंने जो सक्सेस है ना उसका जो सबसे शॉर्ट कह लें कि वे देखा है ना, वो अपने माँ बाप की खिदमत है। आप जितनी उनकी खिदमत करेंगे उतने अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते आसान फरमा देगा, उतना जो आप की मंजिल है अल्लाह पाक उसको आपके करीब कर देगा। बेशक। ऐसे ही सही कह रहे हैं। और उसके साथ साथ आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग, ये चीज़ें साथ साथ है। अच्छा सर ये भी बताएं कि अभी आपने जो है ना डिस्कस किया कि पहले आप कुछ प्लॉट्स की जो है वो मतलब कह लें कि इन्वेंटरी उठाते थे बहरिया से, उसके बाद माशाल्लाह इस टाइम पे आप अरबों रुपए की जो है वो डीलिंग कर रहे हैं, अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से सर आप मुझे ये बताएं कि मतलब किस तरह आप मैनेज करते हैं सर, मतलब इतनी चीज़ें और सारा कुछ देखना, फिर ऑफिस भी, फिर फैमिली भी, और उसके अलावा आप कह लें कि जो आपकी डेडिकेशन है अपने काम के साथ, जो आपका प्यार है वो भी सर, मतलब किस तरह आप जो है वो मैनेज करते हैं? देखिए फैज़ान, जो आपका पैशन और प्रोफेशन है ना, जब तक वो एक नहीं होंगे तो आप कभी भी लिमिटलेस सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने 9 बजे से 5 बजे तक काम करना है ना, तो फिर आपकी कामयाबी भी उतनी ही होगी, 5 बजे तक की होगी। सही है। तो अपना आप मारना पड़ता है, अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस, अपने दोस्त यार बहुत हद तक छोड़ने पड़ते हैं, अपने शौक मारने पड़ते हैं, फिर आप जाके ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे ही काम का बड़ा शौक़ है, बड़ा क्रेज़ है, तो इसलिए सुबह आते हैं, आने का पता है, जाने का हमें पता नहीं है। सही। अभी भी आप देख रहे होते हैं ऑफिस बंद होता है, मैं अकेला बैठा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तो
जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में कहा कि काम को अगर आप अपना पैशन बना के करेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको जो है ना आपकी नहीं। मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकते। अच्छा सर, इस चीज़ का ना वैसे मैं भी गवाह हूँ कि मैं एक दफ़ा आपके साथ मुलाकात हुई तो नॉर्मली जो हमारे फ़ोन का जो वॉलपेपर है ना सर, वो लगा होता है या तो किसी अपने मतलब बेटे का, या फिर आप कह लेंगे फैमिली के मेम्बर का, या फिर कोई वॉलपेपर हुआ होता है। मैंने मतलब आपके फ़ोन में सर स्पेशली उस दिन मैं बड़ा इस चीज़ से वो हुआ, मैंने कहा यार ये होता है लव अपने काम के साथ। आपने ना फ्यूचर कंसल्टेंट का वो लगाया हुआ था, मतलब जो वॉलपेपर था आपके फ़ोन का वो फ्यूचर कंसल्टेंट का लगा हुआ था। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार ये लव होना चाहिए अपने काम के साथ। के काम के साथ जब तक आप डेडिकेट नहीं होंगे उस वक्त तक आपको काम कुछ भी नहीं देगा। कुछ भी नहीं दे, आजकल के लड़के आते हैं मोबाइल पे खेलते हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स यूज़ की ऐसे ही और घर चले जाते हैं। मैं राइट नाउ ना मेरा फेसबुक का अकाउंट है, ना इंस्टा का, ना ट्विटर का, सही। मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, वो भी अपने काम से रिलेटेड। तो बात ये है कि ये ऐप्स आप यूज़ करें, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन अपने काम के लिए यूज़ करें। पूरा दिन इस पे वो ट्रोलिंग ना करते रहें, अपना टाइम ना वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही। लड़के आते हैं, मैं देख रहा होता हूँ कि वो सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, स्नैपचैट यूज़ की, फेसबुक यूज़ की, और शाम को चले जाते हैं और ये कह के जाते हैं कि मार्केट में काम नहीं है। काम हमारे डीलर हजरात, हमारे दोस्त यार कुछ वो भी यही बात करते हैं, काम तब होगा जब आप काम में से काम निकालेंगे। ऐसे ही। तो इसलिए आप काम के लिए जो है ना हर वक्त आपने पैशनेट रहना है, ऐसे ही। पूरे डिवोशन के साथ आप काम करेंगे तो ऐसा मेरा नहीं मानना कि आप कहेंगे काम नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही। काम हर वक्त होता है, निकालना पड़ता है, निकालना पहले पड़ता है। काम जो है वो निकालना पड़ता है। निकालना और जो जिसको काम नहीं करना उससे तो कहना ही है कि काम नहीं, जिसने करना है वो कहेगा यार काम भी नहीं मुक रहा है। ऐसा ही है। वाह, हमारा यही हिसाब है ना, हम यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास काम ही नहीं ख़त्म हो रहा, नहीं। कर करके थक गए हैं, फिर और आ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें काफ़ी टाइम दे दिया। वैसे भी आपको पता है सर, पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो टाइम है ना सर, वो बड़ा मुश्किल मैनेज होता है हर बंदे के लिए। ठीक है, मतलब टाइम इज़ मनी, ये सुनते ही आए हैं हम लोग। तो बाकी सर इंशाल्लाह हमारे कंटिन्यू रहे ये जो सिनेरियो है, जो हमारा सेशन चला है, इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हम आपको हारिस भाई के साथ जो है ना मुलाकात करवाते रहेंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।